वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के अंडर में जो टॉपिक है हमारा ब्लडी संडे एंड 1905 रेवोल्यूशन, उस पर बात करेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बता चुकी हूँ 1905 रेवोल्यूशन में क्या मतलब उसका बैकग्राउंड क्या बन रहा था। ठीक है, टर्बुलेंट कंडीशंस हम देख चुके थे और किस तरह से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगी थी। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। फिर तभी क्या होता है, ब्लडी संडे जैसी इवेंट होती है और 1905 का रेवोल्यूशन होता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम व्हेन द चेंज वाज डिमांडेड, जब टर्बुलेंट टाइम चल रहा है उसी टाइम पीरियड में लोग अब चेंज की डिमांड करने लगे हैं। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हमें तो बदलाव चाहिए ही चाहिए, मुझे चेंज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका। राइट। फिर क्या होता है, तो अ प्रोसेशन ऑफ वर्कर लेड बाय फादर गैपोन रीच्ड द विंटर पैलेस। फिर क्या होता है, जब वर्कर्स कहते हैं, क्योंकि क्या हुआ था वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग में 4 वर्कर्स को वहां से हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। तो उनके मन में बहुत ज्यादा किसकी रिवेंज की फीलिंग आ रही थी। उनको लग रहा था कि नहीं, अब बहुत हो चुका, अब हमें चेंज चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है, एक प्रोसेशन होता है जिसको हम बोल सकते हैं मतलब लोगों का एक ग्रुप या जत्था। ठीक है, उसको लेकर, और उसको लीड करने वाले कौन थे, फादर गैपोन। उसको लीड करने वाले थे फादर गैपोन। ये जाते हैं इस प्रोसेशन को, पूरे जो वर्कर का प्रोसेशन है, ग्रुप है पूरा, उसको लेके जाते हैं विंटर पैलेस। व्हाट इज विंटर पैलेस? वैसे मैं प्रीवियसली भी आपको बता चुकी हूँ, विंटर पैलेस राजा का महल। राइट। तो ये वहां पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, कि अपनी डिमांड रखने के लिए कि हमें अब चेंज चाहिए, अब बहुत हो चुका। वहां जाते हैं ये और अपनी डिमांड्स को रखते भी हैं, कहते हैं कि भाई अब जो है, अब बहुत हो चुका, अब जो है ना वो क्या नहीं करेंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा के पास जाते हैं, राजा से कहते हैं चेंजेस लाने के लिए। लेकिन क्या होता है, उसके बाद जब ये राजा से कहते हैं चेंजेस लाने के लिए, राजा क्या करता है, राजा सोचता है कि अगर हम चेंज ले आएंगे तो हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या सोच, राजा कौन है, जार निकोलस सेकंड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन पर अटैक करवा देते हैं, उस प्रोसेशन पर अटैक करवाते हैं राजा। प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स। कोसैक्स क्या होता है, एक सीक्रेट पुलिस होती है। राइट, कोसैक्स इज अ सीक्रेट पुलिस। तो राजा क्या करता है, उस प्रोसेशन पर अटैक करवा देता है पुलिस के थ्रू और कोसैक्स यानी कि सीक्रेट पुलिस। अब जो ये प्रोसेशन था, ऐसा तो नहीं था कि वो राजा को मारने वारने गए होंगे, चलो राजा अपनी बात नहीं मानेगा तो हम उसको उड़ा देंगे, मार देंगे, ऐसा कुछ वो सोचकर नहीं गए थे। वो यही सोचकर गए थे कि हम राजा के पास जाकर अपनी डिमांड को रखेंगे तो राजा हमारी डिमांड को फुलफिल करेंगे। हम एक बार अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन राजा ने क्या किया, राजा ने उनकी फीलिंग्स को जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उनके ऊपर अटैक करवा दिया, जो कि जिनके पास कोई भी वेपन नहीं था। ठीक है, तो अब वहां पे जब अटैक करवा दिया, तो इसमें क्या हुआ, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वॉन्टेड। इसमें क्या हुआ था, 100 वर्कर्स जो थे वो खत्म हो गए थे और 300 घायल हो गए थे। सोचो कितना नुकसान हुआ मैन पावर का। राइट, इस तरह से राजा ने किस तरह से उन पर अटैक करवा दिया और लोग खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। और ये सब जब घटना हुई तो उस दिन कौन सी डेट थी, कौन सा डे था। राइट, तो ऑल द हैपेंड ऑन 22 जनवरी 1905। ये जो घटना हुई थी 22 जनवरी 1905 में हुई थी और डे कौन सा था, डे वॉज संडे। इसीलिए इसको हम ब्लडी संडे बोलते हैं। राइट, ब्लडी संडे हम इसीलिए बोलते हैं, जैसे आप अगर इसका कंपैरिजन करोगे तो हमारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था उसमें जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें जनरल डायर जो होते हैं, जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है। राइट, और जनरल डायर जो होते हैं वो सब पर गोलियां चलवाने का ऑर्डर कर देते हैं, जिसमें कितने लोग खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग वहीं पे कुएं में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कितने लोग खत्म हो जाते हैं। उसी के बाद से यहाँ पे मूवमेंट का दौर शुरू हो जाता है। उसी तरह से जो हम कहते हैं ना 1905 रेवोल्यूशन, वो क्या होती है, वो एक तरह से पूरी जो है वो सीरीज है
क्योंकि ब्लडी संडे हुआ, लोग बाग उसमें खत्म हुए, घायल हुए, तो क्या होता है, ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इवेंट्स 1905 रेवोल्यूशन। ये जो होता है पूरा ब्लडी संडे क्या स्टार्ट कर देता है, इवेंट्स की सीरीज को स्टार्ट कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं 1905 रेवोल्यूशन में, राइट, उसमें हम नाम देते हैं। और उसके बाद अब क्या होता है, व्हाट हैपेंड इन इट, अब होगा क्या, अब क्या होता है, स्ट्राइक्स ऑल ओवर कंट्रीज, स्ट्राइक्स स्टार्ट ऑल ओवर कंट्रीज, स्ट्राइक्स जो है वो पूरे कंट्री में स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। पहले केवल इसमें वर्कर्स थे स्ट्राइक में, अब लेकिन सभी लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। क्यों, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि राजा हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं करने वाला है और हमें जो है हमें चेंज लेकर ही आना है, क्योंकि अब बहुत हो चुका, अब हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है, स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्रीज, यूनिवर्सिटीज वर क्लोज डाउन, यूनिवर्सिटीज क्लोज हो जाती हैं। क्यों क्यों क्लोज हो जाती है, सॉरी, लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, लोग वह कहते हैं कि यहाँ पे सिविल्स में कोई लिबर्टीज ही नहीं है, लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं है किसी भी तरह की, तो हम यूनिवर्सिटीज नहीं खोलेंगे, और उन्होंने यूनिवर्सिटीज जो होती हैं बंद हो जाती हैं। अब इस स्ट्राइक में और कौन कौन यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स ऑल स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और जब अब इसमें क्या होता है, पहले तो केवल ये वर्कर्स की ही थी, वर्कर्स ही कह रहे थे, लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे थे, जस्ट लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स। उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड अब होने लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो इतना ज्यादा राजा की वो चल रही है, निरंकुशता चल रही है, जो मोनार्की चली आ रही है, वो खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वहां सभी लोगों को लिबर्टी होगी, राइट, अपनी बात कहने की, उनके जो वर्किंग आवर्स के लिए जितना वो फाइट कर रहे थे उसको दूर करने की, राइट, और उनके वेजेस के लिए। तो वो सब अब इनके केवल ये वर्कर्स की स्ट्राइक ना होकर ये सभी लोग अब इस चीज की डिमांड करने लगे थे, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। इसमें कौन कौन लोग थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और मिडिल क्लास के लोग थे। तो अब हम क्या देखते हैं, ये सब हमने देखा कि 1905 का जो रेवोल्यूशन था, ब्लडी संडे था, ब्लडी संडे किस वजह से हुआ था, और वो संडे वाले दिन हुआ, इसलिए हमने उसे ब्लडी संडे का। और 1905 रेवोल्यूशन क्यों का, क्योंकि ये एक क्या था, स्टार्ट था किसका, इवेंट्स का। अब यहाँ पे सारी इवेंट्स जो होती हैं वो स्टार्ट होने लगती हैं, जिसको हमने नाम दिया 1905 रेवोल्यूशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या निकला, जब इतना रेवोल्यूशन हो रहा है, लोग वक्त डिमांड कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा ही। तो वो आउटपुट अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।